नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। रायपुर स्थित राजीव भवन में कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक चल रही है। इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और स्पीकर चरणदास महंत भी शामिल हैं। बैठक में उम्मीदवारों के नामों और विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा हो रही है। तो राजीव भवन में चुनाव समिति की बैठक चल रही है और इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा मौजूद है। साथ ही डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी इस बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें कि लगातार नामों को लेकर के मंथन चल रहा है और चर्चाएं चल रही है विधानसभा चुनावों को लेकर के कि उम्मीदवारों के नामों पर यहां पर मंथन जारी है। लगातार आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से कई ऐसी बैठकें की गई हैं जिस पर नामों पर चर्चाएं लगातार की जा रही हैं। दीपक बैज भी इस बैठक में शामिल है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कुमारी शैलजा भी बैठक में नजर आ रही हैं। चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुटी हुई है क्योंकि एक तरफ बीजेपी की तरफ से अपने 75 जो प्रत्याशी हैं उनके नामों का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि 5 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान अभी भी बाकी है, लेकिन आपको बता दें कि 85 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। 5 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान अभी भी बाकी है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी भी नामों को घोषित नहीं किया गया है। तो कांग्रेस की तरफ से लगातार नामों को लेकर के मंथन जारी है, चर्चाएं हो रही है विधानसभा चुनावों को लेकर के, क्योंकि कांग्रेस की ये कोशिश है कि ऐसे प्रत्याशियों को मैदान पर उतारा जाए जिन पर जनता को विश्वास हो, जो जनता खुश होकर के उन प्रत्याशियों को वोट दे। ऐसे उम्मीदवारों के नामों पर लगातार कांग्रेस की तरफ से मंथन किया जा रहा है और लगातार ऐसी बैठकें हुई हैं जिसमें चर्चाएं हो रही हैं और ये माना जा रहा है कि कांग्रेस जब प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी तो इस उम्मीद के साथ करेगी कि जनता के साथ उनका कनेक्ट ज्यादा बेहतर हो और जनता जिस तरह से, जिस अंदाज में जनता ने अगर बात करें तो 2018 में कांग्रेस को अपना समर्थन दिया था, उससे बेहतर समर्थन की उम्मीद कांग्रेस इस बार जता रही है और कह रही है कि 75 पार अब की बार का टारगेट कांग्रेस की तरफ से रखा गया है। यानी कि हर एक एंगल से कोशिश की जा रही है कि नाम ऐसे सामने आए जो कि जब जनता के बीच वो उम्मीदवार पहुंचे तो जनता पूरी तरह से उन पर भरोसा जताए और पार्टी को जीत हासिल हो, क्योंकि पार्टी की तरफ से इस बार ये तय किया गया है कि 75 प्लस का जो दावा वो कर रहे हैं वो पूरा होना चाहिए। और ज्यादा जानकारी के साथ रूपेश गुप्ता जुड़ गए हैं। रूपेश, लगातार कांग्रेस मंथन पर मंथन कर रही है इस उम्मीद के साथ कि जो 75 प्लस का उसका टारगेट है वो पूरा होना चाहिए और आज भी ये बैठक चल रही है, क्या पूरी जानकारी? देखिए, जो चुनाव समिति है उसकी बैठक प्रदेश स्तर की हो रही है और जिसमें जो बैठक है हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 17 ऐसी सीटें हैं जहाँ पे पैनल है और ऐसे जगहों पे पैनल है और ऐसे जगहों पे छोटे नाम किए जाएं, जो पैनल में नंबर्स हैं उनको कम किया जाए और किस तरह से जो सिंगल नाम है या फिर जहां पे बहुत ज्यादा पेज फंसा हुआ है वो डबल नाम और उसके बाद फिर स्क्रीनिंग कमेटी ये नाम भेज दिए जाएं। चूंकि मसला इस बात को लेकर के फंसा हुआ है कि अब तक कांग्रेस ने एक भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 85 नामों को तय कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में जो 17 सीटें हैं उन सीटों पर पैनल को शॉर्ट किया जाए, एक नाम या 2 नाम रखे जाएं और उसके साथ साथ फिर जो आगे की कार्रवाई है उसको की जाए। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज वो है कि इस पूरी एक्सरसाइज में जो उप समिति बनी हुई है चुनाव समिति की, वो इस पर फैसला कर रही है और इंतजार ये किया जा रहा है, जैसा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल कहा था कि कोशिश ये होगी कि जल्दी से जल्दी नामों का ऐलान कर दिया जाए, खासतौर से जो पहले फेज में इलेक्शन होने हैं, क्योंकि पहले फेज में बस्तर में होने हैं और दूसरा जो कवर्धा और राजनांदगांव जिले हैं वहां पे होना है। तो इन जगहों पे कम से कम नाम तय कर लिए जाएं। कुछ जगहों पर नाम फंसा हुआ है, जो जानकारी हमारे पास है उसको लेकर के ये है कि दीपक बैज माना यह जा रहा है कि अपने चित्रकूट सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिर भी वहां पे पैनल रखा गया है। इसके अलावा पंडरिया सीट है, वहां पे पैनल है। तो ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जो पेज में फंसी हुई है, उस पेज को खत्म करके नाम को तय करके और फिर आगे भेजा जाए ताकि आगे ये सारी कार्रवाई की जा सके। जो पहले से तयशुदा वक्त है वो 13 तारीख है। 13 तारीख को नाम जो सीसी है, सीसी
बैठेगी और सीसी नामों पर फाइनल करेगी। लेकिन कांग्रेस की कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इसको किया जाए और इसीलिए सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद कुमारी सैलजा करीब 1:30 बजे के आसपास रायपुर पहुंच गई और तत्काल उन्होंने बैठक बुलाई और बैठक में शामिल हो रही। इसके अलावा जो प्रभारी सचिव है सत्यगिरि उल्का, वो भी आज पहुंच गए हैं रायपुर। तो कुल मिलाकर के सारी एक्सरसाइज इस लिहाज से है कि जो पहले चरण के चुनाव हैं उन चुनावों के लिए उम्मीदवार तय कर लिए जाएं और कम से कम कांग्रेस की एक लिस्ट आ जाए, जिसके बाद जो उम्मीदवार हैं वो तैयारियों में जुट जाएं, क्योंकि अब छोड़ करके सिर्फ 19 दिन बचे हैं। जिस तरह से बात आपने करी कि पहले चरण का जो चुनाव हो रहा है, बस्तर की जो ज्यादा से ज्यादा सीटें हैं वहां पर ये चुनाव होगा। अगर नामों के रिपीटिशन को लेकर के बात करें तो क्या उम्मीदें जताई जा रही हैं? वो कौन कौन से नाम हो सकते हैं जो कि रिपीट हो सकते हैं? क्योंकि कांग्रेस उन्हीं चेहरों पर दांव खेलेगी जिन पर जनता को भरोसा हो। देखिए, जो टोटल मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं कि जिनकी सीटें बदली जाएंगी वो 26 या 27 होंगी और मिनिमम होगा वो होगा 15 तक हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि चूंकि बड़े लीडर्स बैठे हुए हैं तो उनके बीच में कोई सहमति, कोई मतभेद और उसके बाद कोई ऐसी स्थिति बने कि ये नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। लेकिन माना यह जा रहा है कि कम से कम कांग्रेस इस बार 15 विधायकों की टिकटें काटने जा रही है और 20 ऐसे विधायक हैं जो कि चुनाव हार चुके हैं। तो जाहिर तौर पर मोटे तौर पर करीब 35 नए उम्मीदवार या 35 से 40 के बीच में नए उम्मीदवार देखने को कांग्रेस पार्टी में मिलेंगे। बस्तर में बात की जाए तो बस्तर में पिछले 2 चुनावों में लगातार कांग्रेस की पार्टी के जो उम्मीदवार है वो जीतते आए हैं। तो ऐसी स्थिति में बस्तर में बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, तो जाहिर तौर पर वो नाम होंगे। बड़ा सवाल है दंतेवाड़ा की सीट पर, वहां से देवती कर्मा दावेदार है और उन्हीं का परिवार दावेदारी करता है। लेकिन बड़ा मसला ये है कि उनके जो बेटे हैं छविंद्र कर्मा वो लगातार दावेदार बने हुए हैं, तो क्या उनको टिकट दी जाएगी? इसी तरीके से जगदलपुर सीट पर रिकचंद जैन जो है उनके खिलाफ ये माना जा रहा है कि स्थितियां ठीक नहीं है, तो राजीव शर्मा का भी नाम है, उनका भी नाम है या फिर कोई नया उम्मीदवार सामने आ सकता है। तो ये तमाम तरह की एक्सरसाइज है जिसमें कि बहुत सारे सर्वेज हैं, बहुत सारे फीडबैक हैं, मुख्यमंत्री का अपना ऑब्जर्वेशन है चूंकि वो प्रदेश में पूरे प्रदेश में जाकर के उन्होंने दौरे किए हैं, तो उसके बाद क्या फीडबैक मिला है। तो ये तमाम एक्सरसाइज के बीच में जो रिपोर्ट कार्ड है, जो फीडबैक है, ये तमाम चीजें हैं, इनको लेकर के चर्चाएं की जा रही हैं, ऑब्जर्वेशंस किए जा रहे हैं और इसी को लेकर के ये महत्वपूर्ण बैठक भी चल रही है। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया है आपका रुपेश।